मन पवित्र, चित्त हमारा शांत नहीं, हमारा चित्त साफ नहीं, तो क्या फायदा है फिर बदलने का। हमारे नाम बदलने को कहो तो कहते हैं अरे नाम में क्या रखा है, और नाम से ही प्रताड़ित हैं। कोई नाम पूछ ले क्या नाम है, नो जी संदीप, और टाइटल क्या लगाते हो, बस हो गया काम। बेचारे फिर इधर उधर की बात गाते हैं। जुगाड़ खोज लिए लोगों ने, किसी ने कुछ लगा लिया, किसी ने कुछ लगा लिया नौकरी में। तो नाम हमारे कैसे हो, जो हमारे धर्म को इंगित करें, किसी जाति को, किसी समुदाय विशेष को नहीं, हमारे धर्म को इंगित करें। नहीं तो मुझे बताओ, मुसलमान से पूछना पड़ता है कि मुसलमान है नाम बताने के बाद, ईसाई से पूछना पड़ता है, सरदार से पूछना पड़ता है, आपसे ही क्यों पूछना पड़ता है। बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी को नमन, और नमन उन तमाम महामानवों को जिन्होंने अपने ज्ञान से, अपनी वाणी से, अपनी विद्वत्ता से, अपनी करुणा से इस देश नहीं बल्कि संसार का अंधकार दूर करने का प्रयास किया है। मैं नमन करता हूं उन मान्यवर साहब काशीराम जी को आज, क्योंकि अभी अभी उनका परिनिर्वाण दिवस 2 दिन पहले ही पूरे देश और दुनिया में मनाया गया, जिन्होंने शोषितों को सत्ता की गुरु किल्ली दी। उनको भी कोटि कोटि नमन। मंचासीन भंते जी और हमारे अतिथिगण जो दूर दराज से चलकर आए हैं, आज की अध्यक्षता कर रहे विनोद मालियान जी, आर के धिगान जी, और आप सभी साथियों को मैं हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय जय भीम करता हूं। साथियों, जैसा मैंने पहले बताया, हम लोग अलग अलग क्षेत्रों में हैं। आपके अलग अलग क्षेत्रों में हमने मीटिंग्स कैडर किए हैं कई बार। दिल्ली में मुझे रहने का मौका मिला जब मैं जॉब कर रहा था, अभी तो मैं जॉब नहीं करता। तो आप बहुत सारे साथियों से मुलाकात हुई। हालांकि दिल्ली के बारे में बहुत सारी भ्रांतियां थी जो लोगों ने मुझे भी बताई मूवमेंट को लेकर, कि दिल्ली वाले बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं होते मूवमेंट को लेकर। हालांकि काफ़ी सच्चाई भी, क्योंकि राजधानी में रहने वाले समाज की इलीट क्लास, क्रीमी लेयर, अगर हम रिजर्वेशन और सवर्णों की भाषा में कहें क्रीमी लेयर में साबित कर दिया। लेकिन अगर मूवमेंट की स्थिति देखें राजधानी में रहते हुए भी, तो उनसे बेहतर राजनीतिक क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने किया, और मूवमेंट के क्षेत्र में भी अन्य प्रदेशों में, चाहे बुद्धिज्म की बात हो, सामाजिक आंदोलनों की बात हो, या कोई भी कार्य हो, अन्य प्रदेशों में कहीं ज़्यादा हलचल आज भी देखने को मिलती है। ये सब आपके सामने है। फिर भी जब मैं रहा और कुछ जगह मीटिंग कैडर हुए, खासकर छतरपुर एरिया जहाँ जहाँ से लोग आए हैं, आज कुछ लोग नहीं आ पाए, कुछ थोड़ी दिक्कत हो गई कुछ लोगों के साथ, कुछ साथियों के यहाँ पर शादी है, वरना बहुत सारे और भी साथी आते। तो उनमें मैंने पाया बहुत सारे लोग कार्य करना चाहते हैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन में, मूवमेंट में, और बड़ी निष्ठा से। तो जगह जगह हमने, जैसे बदरपुर में, लाल कुएं में, छतरपुर में, महरौली में, घिटोरनी में, शांति कॉलोनी में, बहुत सारी जगह कैडर किए। तो पाया सचमुच बहुत सारे लोग चाहते हैं कि बदलाव हो। उसकी वजह से वो लोग मायूस हैं कि उनका साथ देने वाले लोग कम हैं। कारण बस उनकी मासूमियत का, मायूसी का ये था। फिर जब हम लोग मिले तो एक पॉजिटिव एनर्जी उनमें आई। कई बार हमारे संगम बिहार से अमित जी हैं, अलग अलग संगठन, अलग अलग पार्टियों से हैं ये लोग, लेकिन वैचारिकी पे इनका जो स्टैंड है वो बहुत मजबूत रहा।
और मुझसे इनका सबका जो संपर्क है, जो जुड़ाव है, या मेरे जो साथी है उनसे सिर्फ विचारधारा का है। मैंने जैसा शुरू में कहा, मेरा ना कोई संगठन है, ना कोई पार्टी है, ना ही कोई मेरा व्यक्ति विशेष की मैं बात करता हूँ। मैं जब भी बात करूँगा तो सिर्फ महापुरुषों की शिक्षाओं की बात करूँगा। और हमारा ज़्यादा प्रयास रहा है हमेशा कैडर्स, छोटे छोटे मीटिंग्स का, जहाँ पर लोगों को समझ में आए कि परिवर्तन का मतलब मानी क्या होता है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है थोड़ा सा गंभीर भी है। मैंने जब से जॉब छोड़ी तो मैं थोड़ा और गंभीर हो गया। एक तो मैं था भी पहले से गंभीर, है ना, गौतम गंभीर नाम नहीं है मेरा, लेकिन मैं गंभीर व्यक्ति रहा हूँ जीवन में। कुछ भी करता हूँ तो मैं थोड़ा लगन से और मेहनत और शिद्दत से करता हूँ। मैं जब पहले धार्मिक था, जैसे मेरा आज का विषय है कि हम धार्मिक बिना बुद्धि, बिना धम्म के कैसे धार्मिक, तो इसके दो मीनिंग हैं। व्हाट काइंड ऑफ रिलीजियस वी आर, मतलब हम किस तरह के धार्मिक हैं। हम धार्मिक तो हैं लेकिन कैसे। दूसरा है हाउ, कैसे, हम क्या सही मायने में धार्मिक हैं। तो हम दोनों मतलब को समझेंगे आज। हम कैसे धार्मिक हैं या धार्मिक है भी या नहीं, क्योंकि धर्म को मैं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ। और मैं नहीं, इस दुनिया में जितने लोग हुए, फिलोसफर हुए, चिंतक हुए, और हम अगर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की भी बात करें, हमारी समस्या क्या है कि हमें जिस सांचे में जो चीज़ दी जाती है हम उसे स्वीकार कर लेते हैं, उसी सांचे में देखते हैं। बुद्ध को हमें विष्णु के अवतार के रूप में दिया, हमने स्वीकार कर लिया। संत रविदास जी को हमें भक्ति आंदोलन के रूप में दिया, हमने स्वीकार कर लिया। संत कबीरदास जी को हमें राम का भक्त के रूप में दिया, हमने स्वीकार कर लिया। और उसी नजरिए से हम लोग देखते हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को हमें किस रूप में दिया? नेता के रूप में। डॉक्टर अंबेडकर नेता। लेकिन कभी हमने सोचा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर तो कोई बहुत बड़े नेता नहीं बने, राजनीति में बहुत ज्यादा काम नहीं किया, और किया भी तो अन्य क्षेत्रों में। हमने कभी इस बात को नहीं सोचा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस देश में बहुत बड़े धर्म गुरु, धर्म के प्रहरी और धर्म देने वाले व्यक्ति रहे हैं। ऐसे ही बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने धम्म नहीं दिया, और संविधान में जो चीजें लिखी हैं ऐसे ही नहीं लिखी हैं। करुणा, मैत्री, बंधुता, ये किसी नेता के अल्ले पल्ले भी नहीं होती है बातें। नहीं तो किसी नेता के मुंह से सुन लेना। कभी सुना है बंधुता, मैत्री, करुणा नेता के मुंह से? एक धार्मिक व्यक्ति से, धार्मिक व्यक्ति के मुखरबंद से बातें निकलती हैं। तो आज हम थोड़ा सा इस पे समझेंगे। तो सबसे पहले हम इस बात को समझते हैं कि हम धार्मिक कैसे हैं। धार्मिक तो हम हैं, और मैं क्योंकि धर्म पे मेरी थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेस्ट भी रहा है हमेशा से, चाहे मैं पहले रहा, मैंने 40 व्रत रखे हनुमान के, ज्ञान गुण सागर, और पता उसे थाने की जड़ी बूटी कौन सी लानी है, ज्ञान गुण सागर हमने कह दिया। लेकिन जो कार्य करो तो बड़ी शिद्दत से, मेहनत से। अभी मेरा वजन पहले बहुत बढ़ गया था, फिर मैं रनिंग की दुनिया में आया तो मुझे एक नया अनुभव मिला। अब मैं एक मैराथन रनर भी हूँ, कंपटीशन में भी जाता हूँ और मैं रोज़ाना दौड़ता हूँ। तो इस फील्ड का भी अनुभव मुझे, और रनिंग बहुत अपने आप में एक मेडिटेशन के रूप में काम करती है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति वो समझ सकता है। तो जो काम करा मेहनत से और शिद्दत से, सीखा कहाँ से? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से, बुद्ध से और महामानवों से। तो जब इन चीजों पर मैंने सोचा तो एक चीज हमने सीखी, समझी कि हम धार्मिक तो हैं, लेकिन हम कैसे धार्मिक हैं, इस बात को समझना जरूरी है। तभी हम सही रूप में धर्म की महत्ता को समझ पाएंगे। तो पहली बात तो हम जान ले कि धर्म का पूरा पैकेज होता है। धर्म अपने आप में पूरा पैकेज। कैसे पैकेज होता है? धर्म में अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पूजा पाठ कर रहा है तो वो सिर्फ इतना काफी नहीं है। पूजा पाठ तो पाठ है, बस एक धर्म का बहुत छोटा सा पार्ट।
पैकेज में क्या क्या आता है? सबसे पहले आती है आपकी पहचान, कौन से धर्म के हो, कौन से धर्म को मानते हो, कौन से ईश्वर को मानते हो, सबसे पहले आपकी पहचान। उसके बाद आती है पूजा पाठ, किसकी पूजा कैसे करते हो। उसके बाद आती है कौन सी भाषा को महत्व देते हो। उसके बाद धर्मशास्त्र, आपके नाम, आपके कार्य, आपके पहनावे, आपका खान पान, आपके बच्चों के संस्कार, आपका उठना बैठना आना जाना, एक एक चीज सारी की सारी धर्म से जुड़ी है, सारी की सारी धर्म सिखाता है। हमें भले जानकारी ना हो, तो हम जिस धर्म में हैं या हम जिस धर्म में थे, तथाकथित धर्म में, हम कैसे धार्मिक, हमारा पेट नहीं भर रहा, हमारी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो रही, इससे इत्र हमें फिर बाबा दे दिए। बाबाओं का अलग सिस्टम है, वो सुबह होते ही बता रहे हैं ऐसे कपड़े पहनने हैं, ऐसे करना है, समोसे के साथ ये चटनी खानी है, और हम लगे हुए हैं। हमने कभी एनालाइज ही नहीं किया। इतने से भी नहीं रुके हम, इतने से भी नहीं रुके, हम इतने अमानवीय बन गए, इतने अमानवीय बना दिए हम कहने को धार्मिक जब किसी के लिए कहते हैं तो ऐसा लगता है बड़ा सभ्य व्यक्ति होगा, बड़ा विनम्र होगा, करुणावान होगा, लेकिन हम इतने अमानवीय बना दिए कि हमने टोने टोटके भी सीख लिए कि अपने दुख सुख बीमारी उतार के चोपले पे रखाओ या किसी दूसरे पे भेज दो। क्या ये अमानवीय नहीं है? कहीं से भी ये सभ्य होने का, मानवीय होने का लक्षण है जी। लेकिन क्या करें, हमने धर्म के नाम पे बलि दी, जानवरों की तो दी, मानवों की भी दी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी उम्र बढ़ाने के लिए। तो हमें ये टोने टोटके में क्या दिक्कत है? तो ये हमारी पहचान बन गई। अब अगर हमें पूछे, कोई कह देता है ये काम कर लो तो ठीक है, कोई कह देता है ये काम कर लो तो ठीक है। अच्छा, डरे हुए इतने हैं, हम अपने आप में कॉन्फिडेंट भी नहीं है। कोई पूछ ले धर्म, अभी मैं पूछ लूं कितने हिंदू हैं, काम सब जब तक वही कर रहे हैं लगभग। कोई जाति पूछ ले आपकी तो पानी पानी, घबरा जाते हो। तो पहचान डर की, कार्य अमानवीय, अनसिस्टमैटिक, लेकिन हम फिर भी नहीं समझ पा रहे कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर या हमारे जो महापुरुष हैं या बुद्ध हैं या मान्यवर साहब काशीराम ने कहा था 2006 में लगभग 2 करोड़ लोगों के साथ दीक्षित होंगे, लेकिन वो हमारे बीच नहीं रहे, वो अलग बात है। सम्राट अशोक के सपनों का भारत बनाना चाहते थे वो। कैसा भारत सम्राट अशोक का, कैसी करुणा। आपने सोचा है कभी सम्राट अशोक के भीतर कितना परिवर्तन हुआ? चंड अशोक कहते थे उसे कभी को, और चंड अशोक से धम्म अशोक बना तो कितनी करुणा जागी। अपने 2 जवान बच्चे, अपने बेटा बेटी बाल मुंडन करवा के भिक्खा पात्र हाथ में देके भेज दिए। क्या ये ऐसे ही संभव है? हम तो सोच रहे हैं कि अच्छा मेरे को बीमारी ना हो जाए तो चोपले पे रखाओ करके, दूसरा भले गारत हो जाए। ऐसे ही है। तो हम कैसे धार्मिक हैं? हमारी पहचान नहीं पता हमें, हम पहचान बताने से घबराते हैं, हमारे संस्कार नहीं पता, जैसे जिसने कह दिया ऐसे कर लेंगे। हम कैसे धार्मिक? धार्मिक का मतलब होता है एक व्यक्ति में कुछ आध्यात्म के गुण हों। लेकिन हम में कहां से आध्यात्म आए? हम थोड़े बहुत कर्म कांडों को मान लेते हैं कि हम बड़े धार्मिक हो गए, लेकिन कर्मकांड से धार्मिक थोड़ी बनता है कोई व्यक्ति। कर्मकांड तो आप रोबोट को बना दो और कह दो पूरे दिन आरती गा, ये टैप रिकॉर्डर 24 घंटे आरती गा सकते हैं, क्या ये धार्मिक हो गए? नहीं। तो हम इस पर सोचें कि हम सही मायने में क्या धार्मिक हैं। लेकिन हम ऐसे क्यों हो गए? क्योंकि हमने धर्म गुरु किसको माना? हमने धर्म गुरुओं को नहीं माना, हमने धर्म गुरुओं को नहीं पहचाना। हमने किसको धर्म गुरु माना?
एक छोटी सी कहानी आपको सुनाता हूं। एक बार क्या हुआ, एक नेताजी की डेथ हो गई। अब नेताजी तो अपना अलग स्वैग होता है, वो चले गए, नरक मिला। अब नेताओं को कोई स्वर्ग थोड़ी मिल रहा है, नरक मिला, लेकिन अपने स्वैग में गए पूरा गाड़ियों का काफिला लेकर। अब नरक का जो चौकीदार था वो भी थोड़ा सा ऐसे हुआ, यार नेताजी ये तो बड़ी पूरी वो लेके आए हैं। और नेताजी ने कहा, अरे अपने मैनेजर को बुलाओ, हम वीआईपी हैं, नेता हैं। वो दौड़ के गया, मैनेजर को बुला के लाया। मैनेजर ने कहा, जी नेताजी आइए। नो जी, हमारी क्या व्यवस्था है? नो बिल्कुल आपके लिए अलग व्यवस्था है, आप चूज कर सकते हो कौन सी जगह आपको रहना है। नेताजी ने कहा, ठीक है दिखाओ। तो पहले एक कोने में लेके गए, लोगों को कढ़ाई में तला जा रहा था तेल में। नेताजी ने कहा, नहीं ये हमें नहीं जचेगा, अरे हम नेता हैं, हमें कोई तले, ये कैसे संभव है। दूसरी जगह लेके गए, वहां लोगों को आग में जलाया जा रहा था। नेताजी ने कहा, ये भी नहीं चलेगा। तीसरी जगह लेके गए तो कोड़े बरसाए जा रहे थे। नरक में तो यही सब होता है ना, आप लोगों ने बताया हमें, तो हमने उस पर कहानी बना दी, या आपके धर्म गुरुओं ने बताया। तो उन्होंने कहा, नेताजी ये भी नहीं जचेगा। आप एक कॉर्नर में लेके गए, वहां लोग डांस कर रहे थे और किसी के हाथ में वोडका, किसी के में कोल्ड ड्रिंक, किसी में के में कॉफी, लेकिन वहां कुछ पानी सा भरा हुआ था और वहां डांस कर रहे थे। नेताजी ने कहा, अरे ये बढ़िया है, यहाँ तो सारी व्यवस्था है। वहाँ पीने के लिए सारी चीज़ें रखी हुई थी, किसी पे कोल्ड ड्रिंक लिखा था, किसी पे वोडका, किसी पे रम, किसी पे कुछ। नेताजी ने कहा, ये ठीक है। नेताजी को उसमें छोड़ दिया गया। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, अब नेताजी तो नेताजी, थोड़ी देर बाद वहाँ जो म्यूजिक बज रहा था, म्यूजिक बदला और कहा कि अब सब लोग क्या करेंगे, उल्टे खड़े होंगे। अब वहां पानी सा भर रहा था कुछ। नेताजी ने कहा, ठीक है, हमने बहुत योग दिवस मनाए हैं तो हम ऐसे भी कर लेंगे। नेताजी उल्टे खड़े हो गए। थोड़ी देर बाद म्यूजिक बदला कि आप लोग अपने अपनी मर्जी का पेय पदार्थ पी सकते हैं। अब नेताजी ने एक एक करके टेस्ट किया, वो सब लगभग सेम ही थे, स्टिकर अलग था। नेताजी ने कहा, अच्छा इसमें क्या है? इसमें स्वयंमूत्र है, स्वयंमूत्र पंचामृत में से एक, किसी में गोमूत्र, किसी में मल, क्योंकि पंचामृत में तो ये सारी चीजें समाहित होती हैं। उनमें लगभग वो जहां वो डांस कर रहे थे, उनका मल, उनका मूत्र वही वापस होके आ रहा था। तो नेताजी ने कहा, ठीक है, हमने भी तो वोट लेने के लिए स्वयंमूत्र भी पिया और पिलाया, गोमूत्र भी पिया और पिलाया, और कभी कभी तो जानवर की पोटी का भी हमने प्रचार किया है, कोई बात नहीं। तो नेताजी तो सरवाइव कर गए। अब नेता तो नेता हैं, हर जगह सरवाइव कर सकते हैं। उनका तो हाल ऐसा है कि एक बार भेड़ों में गए तो वहां कह रहे थे भेड़ों पे बड़ा अत्याचार हुआ है, हम इन्हें वो दिलाएंगे, न्याय दिलाएंगे, और आगे से कोई भेड़िया भेड़ों को नहीं खा पाएगा। थोड़ी देर बाद सभा भेड़ियों में थी, तो कहा, तुम्हें बहुत दिन से भोजन सही नहीं मिल रहा है, हम प्रयास करेंगे तुम्हें सही भेड़ मिले, तुम्हारा पेट सही से भरे। तो लोमड़ी सेक्रेटरी थी, लोमड़ी ने पूछ लिया, नेताजी अगर कभी इन दोनों की सभा एक साथ करनी पड़ गई तो सबका साथ सबका विकास, ये वाला नारा दे देंगे। तो नेता तो किसी भी रूप में सरवाइव कर जाते हैं, और हमने नेताओं को मान लिया धर्मगुरु। धर्मगुरु सही मायने में हमने नेताओं को धर्मगुरु माना है, धर्म गुरुओं को धर्मगुरु नहीं माना सही रूप में। ये सब नेता हैं जितने आपको धर्मगुरु दिखते हैं, नहीं तो उनकी बैकग्राउंड चेक कर लिया करो, उनकी बात चेक कर लिया करो। तो हम धर्मगुरु चेक करें पहले। अगर हमें धर्म सीखना है, कौन व्यक्ति धर्म सिखा सकता है, तो हम धार्मिक हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? बस 5-7 मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। कैसे धार्मिक होने के मतलब मानी क्या हैं, और क्यों बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, जो कार्ल मार्क्स ने कहा है कि धर्म एक अफीम है, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा नहीं, धर्म अफीम नहीं है।
धर्म मानव के लिए उतना ही जरूरी है जितना के भोजन। बाबा साहब ने उनके इस कथन को डिक्लाइन कर दिया और पूरा लंबा स्पीच दिया, और एक लंबे रिसर्च के बाद आपको एक धर्म देके गए जिसे हम धम्म कहते हैं। क्यों देके गए, क्या है उसमें खास, क्या परिवर्तन होना चाहिए उसमें, वो भी अपने आप में एक पैकेज है। मैंने कहा नहीं, धर्म पूरा पैकेज होता है, लेकिन अभी हम वहां भी क्या कर रहे हैं, हम छोटी मोटी चीजों को लेके सोचते हैं हम धार्मिक बन गए, क्योंकि हमारे चित्त में तो वो पुराने संस्कार है ना, तो हमारे संस्कार बदले नहीं, तो हम क्या सोचते हैं, फोटो लगा लिया हम धार्मिक हो गए, शादी में फोटो लगा दिया ज्यादा से ज्यादा, बाकी काम सारे वही चल रहे हैं। अच्छा, ये भी कह देते हैं कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन ही तो होता है, धीरे धीरे होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, परिवर्तन का मतलब है पूर्ण रूप से पूरा पैकेज, और पैकेज में सबसे पहले आती है पहचान। बाबा साहब ने हमें पहचान दी, क्या पहचान दी, बौद्ध, यही पहचान दी ना, हम बौद्ध। और यहां तक कहा 22 प्रतिज्ञाओं में कि आज से मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं जैसे मेरा पुनर्जन्म हुआ हो। पुनर्जन्म यानी कि मैं पुराना मिट गया, खत्म हो गया। लेकिन हमने तो मामला ही उल्टा कर दिया। बुद्ध कहते हैं जिस तरह से अलग अलग नदी नाले समुद्र में जाकर अपना अस्तित्व खो देते हैं, वैसे ही अलग अलग पंथ और मान्यताओं के मानने वाले लोग धम्म में आकर अपना अस्तित्व खोकर एक ही पहचान रहती है उनकी, श्रमण या उपासक या बौद्ध कह सकते हैं। लेकिन हमने तो बुद्धिज्म को भी उठा के नाले में पटक दिया। कोई पूछ ले कि जी कौन हो, नो जी बौद्ध, और थोड़ी देर बाद अगर पूछ ले जाति, फटाक से हमारी पहचान, हम जाति के इतने आदि, तो पहचान हमें सोचनी पड़ेगी सबसे पहले। दूसरी हमारे संस्कार, हम कर्मकांडों का, ऐसा नहीं है, कर्मकांड का अपना महत्व होता है कर्मकांडों का, लेकिन क्या कर्मकांड हमारे सही मायने में साइंटिफिक हैं, वैज्ञानिक हैं, उनमें प्रज्ञा है जो हमारे महामानवों ने दी है, प्रज्ञा। तो अगर हमें ऐसे ही कर्मकांड करने हैं जैसे हम पहले कर रहे थे, तो फिर कोई परिवर्तन का फायदा नहीं है। अगर हमें ऐसे व्रत रखना है, हमें वही सारे काम करने हैं, हमारा मन पवित्र, चित्त हमारा शांत नहीं, हमारा चित्त साफ नहीं, तो क्या फायदा है फिर बदलने का। हमारे नाम बदलने को कहो तो कहते हैं अरे नाम में क्या रखा है, और नाम से ही प्रताड़ित हैं। कोई नाम पूछ ले क्या नाम है, नो जी संदीप, और टाइटल क्या लगाते हो, बस हो गया काम। बेचारे फिर इधर उधर की बात गाते हैं, जुगाड़ खोज लिए लोगों ने, किसी ने कुछ लगा लिया, किसी ने कुछ लगा लिया नौकरी में। तो नाम हमारे कैसे हो, जो हमारे धर्म को इंगित करें, किसी जाति को, किसी समुदाय विशेष को नहीं, हमारे धर्म को इंगित करें। नहीं तो मुझे बताओ, मुसलमान से पूछना पड़ता है कि मुसलमान है नाम बताने के बाद, ईसाई से पूछना पड़ता है, सरदार से पूछना पड़ता है, आपसे ही क्यों पूछना पड़ता है कि कौन सा धर्म है आपका, मुझसे तो नहीं पूछता कोई। उसके बाद हमारे पहनावे, हमें ऐसा लगता है कि कपड़ों का कोई महत्व नहीं है, लेकिन अगर कपड़ों का महत्व ना होता तो वकील अपनी वकालत के कपड़े ना पहने, भंते जी अपना चीवर ना पहने। भंते जी चीवर में है इसलिए भंते जी हैं। ज्ञान तो बाद में पता चलता है क्या है अंदर, पहले तो बाहर से ही पता लगता है। तो मुसलमान को बताने की जरूरत नहीं पड़ती वो क्या है। अपने पहनावे ऐसे बनाओ ताकि आपकी धार्मिक पहचान अलग हो। उसके बाद हमारे फेस्टिवल्स, त्योहार क्या होते हैं, पर्व क्या होते हैं, ये बताते हैं कि कौन सा समुदाय की उल्लास का दिन है, हर्ष का दिन है, मंगल दिवस है, सेलिब्रेशन का दिन है, कौन से समुदाय का, कौन से धर्म का। कभी आपने देखा है कि कावड़ के डीजे पे कोई मुसलमान डांस कर रहा हो? कभी देखा है? दिवाली पे कभी देखा है कि मुसलमान
पटाखे और बम फोड़ फोड़ के डांस कर रहे हो कि हमारी दिवाली है। पहचान है एक धर्म की, उनका उल्लास का दिन है। तो आपकी क्या पहचान है? आप कब उल्लास मनाते हो? आप कब अपना मनोरंजन मनाते हो? नहीं, मनोरंजन तो छोड़ो, आप दुख कब मनाओगे? 6 दिसंबर को ज्यादातर लोगों की शादियां होती हैं, कार्ड चेक कर लेना अपने घरों में आने वाले। हमें तो उल्लास तो छोड़ो, ये नहीं पता कि दुख का दिन क्या होता है। अरे जिस दिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, हमारे महामानव, हमें छोड़कर चले गए, हमारे लिए रोते बिलखते, और उस दिन हम शादियां कर रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, और हम बड़े अक्लमंद बनते हैं वैसे कि हमें बड़ी बुद्धि है, हम अपने आप में किसी को बत्ते नहीं। कभी सोचा है इस पे? तो हमें मनोरंजन उल्लास की तो पता नहीं, हमें दुख का नहीं पता। हमारे बुजुर्ग, हमारे महामानव कब गए, क्यों नहीं पता? क्योंकि ये सारी चीजें आती हैं धर्म से। तो अपने पर्वों को पहचानो। किस दिन उल्लास मनाना है याद रखो, किस दिन दुख मनाना है याद रखो। अगर कोई पड़ोस में मना रहा है तो आप पे कोई प्रेशर नहीं है कि आप भी मनाओ, उसका है, ठीक है, वो मनाए, उसका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन जब आप मनाते हो खुशी, तब तो वो नहीं झूमता, उसके तो कलेजे पे सांप लेटते हैं। नहीं तो 14 अप्रैल को देख लिया करो। तो आप इतनी चिंता क्यों करते हो किसी की? अपने पर्वों को पहचानो और उन्हें सेलिब्रेट करना सीखो, अलग पहचान बनाना। और संस्कार मंचों से नहीं आते, पर्व मंचों से नहीं बनते। जैसे हम क्या सोचते हैं, 14 अप्रैल अगर बन गई कहीं प्रोग्राम में, चले गए तो चले गए, नहीं तो मैं कह रहा हूं 2-4 को छोड़ दिया जाए तो किसी के घर में खीर भी ना बनती। बुद्ध पूर्णिमा पे, दिवाली पे खूब डब्बे बांटेंगे मिठाई के, क्यों? सब बांट रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा पे किसी ने आज तक 4 लड्डू नहीं बांटे होंगे, 2-4 को छोड़ के। कैसे बनेगी आपकी पहचान? कोई कैसे आपको कहेगा बाबा साहब के मानने वाले हो, बुद्ध के मानने वाले हो? कैसे कहेगा कोई? क्योंकि सेलिब्रेट कर रहे हो आप कुछ और, उससे अलग। अगर आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के मानने वाले होकर भी इन पंडों के, इन बाबाओं के चक्कर में पड़ते हो, जिन्हें सही मायने में बता दूं, अगर हिसाब लगाओगे तो इन्हें तमीज तक नहीं होती। कैसे बहन बेटियों को बात करते हैं ये, कैसे बोलते हैं, इनके शब्दों को कभी देखा करो। और हम इन्हें मान रहे हैं अपना गुरु। तो बाबा साहब के मानने वाले हो तो इन्हें माथा टेकना तो दूर, अगर मौका लगे तो इनमें जूते मारो, आप जूते मारो। लेकिन ये कब समझेंगे? जब हम समझेंगे प्रज्ञा को, करुणा को, मैत्री को, विज्ञान को। और वो कब आएगा? ये सारी चीजें धर्म से आती हैं। ऐसे ही कोई नखून मंगल को काटने बंद नहीं किए लोगों ने, ऐसे ही कोई बाल कटवाने बंद नहीं किए। तुम एक एक चीज तो देखो, धर्म से प्रभावित है। कब बाल कटवाने हैं, कब क्या खाना है, कौन कौन से जानवर का मांस खाता है, कौन से जानवर का नहीं खाना, कब खाना है, कब नहीं खाना, कैसे कपड़े पहनने हैं। शादियों में देख लो, पति किधर बैठेगा, पत्नी किधर बैठेगी, कैसे कपड़े पहनेंगे, पत्नी कौन आगे पैर रखेगा, कौन पीछे पैर रखेगा। एक एक चीज ये धर्म से बनी हुई है। और आप सोचते हो धर्म ऐसे ही है, लेकिन ये पूरा पैकेज है। तो अगर आप बुद्ध को या बाबा साहब को मानते हो तो किसी पंडे के बताए हुए उपाय और अमानवीय उपाय, कौन से अमानवीय? कि ये टोने टोटके और लालच कैसा? किसी ने बता दिया ये व्रत रख लो या वहां चढ़ावा चढ़ा दो और तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। ये लालच ही तो है। मेहनत, कर्म में विश्वास करोगे आप अगर बाबा साहब को मानने वाले हो। तो ये जब आएंगे आपके महापुरुषों की शिक्षाएं और संस्कार, तब समझ में आएगा आपको धर्म का असली महत्व, धम्म का असली महत्व, बुद्ध की शिक्षाओं का असली महत्व। लेकिन ये ऐसे ही नहीं आएगा, आपको लगातार प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। तो मेरी बातों को आपने इतने प्यार से सुना, आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए,
उसके लिए मैं पुनः आप सभी का, दूर दराज से चलकर आए जहाँ से भी लोग आए हैं, सभी का साधुवाद करता हूँ। और हम आशा करते हैं हम यहाँ से जाने के बाद अपने अपने क्षेत्रों में अपने अपने स्तर से अपनी अपनी क्षमता के अनुसार इस धम्म को, इस कारवां को, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। जय भीम।